एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम जी सहेली में। ख़वातीनो हज़रात, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, मेरे लिए बहुत इज़्ज़त का मुकाम है कि आज हमारे इस शो के वो पहले गेस्ट हैं। ये मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं उनसे इस तरह से मिलूँ और मुझे लगता है कि वाकई ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में जो हैं तबर्रुकन अल्लाह की ज़ात हमें अता करती है। पाकिस्तानी कॉमेडी किंग की अगर हम बात करें, जो एक फ़हरिस्त है, सर फ़हरिस्त उनका नाम आता है। जिनके नाम को देखकर, जिनके काम को देखकर, जिनकी शख्सियत को देखकर यूँ लगता है जैसे बहुत ख़ास रब्त है उनका अपने रब के साथ। वो जो कुछ भी कहते हैं दिल पे असर करते हैं, जो बात उनके दिल से उनके मुंह से निकलती है हमारे दिलों तक पहुंचती है, असर करती है। ऐसी शख्सियत जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटों का और हमारी ज़िंदगी में खुशियों का बायस बनती है। और ऐसे लोग बहुत अजीम होते हैं और कितनी खुशनसीबी है इवन उन लोगों की जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटों का बायस बने। मैं दावत देना चाहूँगी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, प्लीज़ इस्तकबाल, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, मुझे बहुत खुशी है। लेट्स वेलकम सुहेल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप हमारे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत गेस्ट शुक्रिया। हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बड़ा ही प्यारा शो शुरू किया है। शुक्रिया। A+ को मुबारक हो, इसके ऑनर्स जो हैं उनको मुबारक हो। ख्वाजा राशिद साहब जो आपके MD हैं जी, उनको मुबारक हो। चौधरी जवार साहब तो आपके टेलीविजन के स्क्रीन की तरह बहुत ही प्यारे हैं बिल्कुल। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मुझे मच। इसलिए यहाँ आने की खुशी भी थी कि मैं एक ऐसे मॉर्निंग शो में जा रहा हूँ जो बड़ा बैलेंस। मैंने कल देखा आपका शो जो आपने वो ट्रायल बेस पे किया जी। और बड़ी खुशी हुई कि इतना प्यारा सेट और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की कि बड़ा ही दिल को अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप हमारे इस शो के सबसे पहले गेस्ट हैं जिसने 4 चांद लगा दिया हमारे इस शो को भी। बड़ी मेहरबानी, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं आज हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं जो हमने आपको देने हैं। अच्छा जी, इस सरप्राइजेज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम लोगों ने इस शो को ज़रा मुख्तलिफ इस तरह से कहा है और किया है कि हम जितनी हमारी ख़वातीन हैं जो हमें देखती हैं उनको हमने अपनी सहेली बना लिया है और हम चाहते हैं कि सहेली वैसे भी जल्दी बन जाती है ना। गुजरांवाला से लाहौर तक वैगन में सहेली बन जाती है। ये अब आपका एक्सपीरियंस होगा ये। नहीं, मैं ख़वातीन की आपस में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हाँ जी। और ये जो मैं भी देख रहा था बैठ के स्क्रीन आपके सेट की और आपकी ब्यूटी, सुप्रीम ब्यूटी, बड़ा ही प्यारा लग रहा था वो। मेरे लिए ये भी सरप्राइज था कि इतना खूबसूरत शो आपने। जी इंशाल्लाह। ज़िंदगी में मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना मकसद पता होना चाहिए कि क्या मकसद है ज़िंदगी गुजारने का। और कोशिश ये है कि हम अपनी ख़वातीन को, अपनी औरतों को एक बामकसद, बामानी सुबह दें और हर दिन का आगाज़ जो है वो बामानी हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर इंसान का एक मकसद होता है, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आपको क्या लगता है? देखिए जी, मैं रोज़ मेरे ख्याल में ज़िंदगी जो है ना जी, उसका मकसद एक दूसरे के काम आना है। बेशक। इसका जो फॉर्मेट है लाइफ का, आप देखें कि एक बच्चा पैदा होता है, सही, उसके सर पे 2 ऐसे शख्सियात होती हैं जो उसके काम आती है, उसकी मदद करती हैं, उसको बड़ा होने में, उसकी तरबियत में। जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो उनके काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने में अल्लाह ताला उसको चंद और ऐसे दे देता है बंदे जिसकी फिर वो मदद कर रहा होता है। एक दूसरे के काम आना जो है ना जी, वही मकसद है। वरना तो ये इंतहाई कमज़ोर ज़िंदगी है, इंतहाई कमज़ोर इंसान है। आप देखिए कि एक जिस तरह स्विच बंद हो जाता है ना जी, बटन बंद कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। सुहेल साहब, आई एम रियली सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। जो सरप्राइजेस की मैंने बात की थी ना, तो वो पहला सरप्राइज़ हम आपको पेश करने जा रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ एक फ़ोन कॉल है और एक ऐसी शख्सियत की जो बहुत मोहतरम है, बहुत अजीम है, क्योंकि उनके सहरा ये भी जाता है सर कि वो टेलीविज़न स्क्रीन के सबसे पहले और सबसे खूबसूरत हीरो रहे हैं और आज तक राज कर रहे हैं स्क्रीन पे। हमारे साथ हैं कवी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर।
फिरोज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी तबीयत? बात जहाँ तक खूबसूरती का ताल्लुक है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हीरो जरूर हूँ पहला मैं। नहीं, वैसे आपके दिल में बाबा जी ये भी है कि खूबसूरत भी हूँ। जी आप तो बोलते हैं तो स्क्रीन खूबसूरत हो जाती है हुजूर, चेहरा आपका तो आना बहुत बड़ी बात है। खूबसूरती वहाँ ज्यादा नुमाया होती है जहाँ सामने जरा कुछ मध्यम मध्यम लोग बैठे हो। यहाँ तो सामने ही इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं कि बहरहाल अपनी हम एक दूसरे की तारीफ क्या करें। रोज बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये सिलसिला जो शुरू किया आपने मॉर्निंग शो का, बेहद शुक्रिया। आपके लड़के तो वैसे भी बहुत ही गुरबीता है और आपके वहाँ की प्रोडक्शंस और जितने भी सिलसिले हैं वो तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन ये स्पेशली ये जो शो है, और फिर हम आपके भी फैन हैं रोज। ओह थैंक यू सो मच, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए आज मैं क्या कहूँगी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। नहीं, आपके आने से इस प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे। और आज तो इब्तिदाई आपने ऐसी कर दी कि ये सामने जिस शख्स को बिठाया हुआ है, क्या बात है, ये तो वैसे ही आजकल चमकता और क्या क्या कहें इनके लिए। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने बाबा जान हमेशा ही इसी तरह मोहब्बत की है अपने जूनियर से। हम लोग तो आपसे सीखने वाले हैं, और आप तो बाखुदा पास से गुजर जाएं तो कुछ सिखा जाते। क्या बात। नहीं, बड़ी मोहब्बत आप लोगों की, बहुत कायदा कह रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमें भी बुलाइएगा, जी दीजिएगा। ओहो, ये आपने खुद क्या कहा, हम आपके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर आएं, और हमारे इस जिस तरह से आज इन्होंने 4 चांद लगाए, आपके आने से हमें बेहद खुशी होगी। मैं जरूर आऊंगा, ये वादा हो गया। मुबारक हो, बहुत मुबारक। थैंक यू जी, बेहद शुक्रिया। रोज जो पहली मुबारक मिली है जिस तरफ से और गुड विशेस मिली हैं, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये बहुत ही बाबरकत रहेगा। वो जिसे कहते हैं ना, बोनी बड़ी अच्छी हुई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जिस तरह से आपने कहा कि आप पास से गुजर जाएं तो आप बड़ा कुछ सिखा देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं तो बड़ी बरकतें होना शुरू हो जाती हैं, आपकी लाइफ के अंदर बड़ी बरकत आ जाती है। हाँ, बड़ी अजीब चीज़ें कभी खान साहब से तो सीखने को मिलती हैं, एक्टिंग के अलावा भी। सही। रहना सहना, चलना फिरना इस फील्ड में। मुझे याद है कि हम लोग तो जब पहली दफ़ा मुझे ये नज़र आए, मैं आर्ट्स काउंसिल में आया अलहमरा, और जब मैंने इनको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं टीवी देख रहा हूँ। बाखुदा मेरी अजीब हालत हो गई कि कभी खान साहब मैंने देख लिए, तो ये अंदर से चलते हुए आ रहे थे ऑफिस से। तो फिर पहली जो बिलमुशाफे मुलाकात थी इनके साथ, एक ड्रामा हम लोग कर रहे थे। तो ये रिहर्सल पे इन्होंने बताया हुआ था और ये अपनी रिकॉर्डिंग में थे खान साहब। तो ये थोड़ा लेट हुए, तो वो डायरेक्टर जो थे हमारे, वो कुछ थोड़ा सा कह रहे थे कि जी देखे कवि साहब नहीं आए, सीनियर आदमी हैं ये वो प्रोड्यूसर कह रहा है जी कि वो बता के गए थे मेरी रिकॉर्डिंग है। हालांकि कभी खान साहब के साथ मैंने भी जितनी देर डायरेक्शन की या एक्टिंग की, तो मेरा और इनका ये बाकायदा मुकाबला पड़ा रहता था कि मैं पहले जाऊं। अच्छा। ये इतने पंक्चुअल हैं। तो उस दिन वो इस तरह का कोई सिचुएशन थी कि इन्होंने बताया हुआ था, तो ये थोड़ा सा लेट आए। अच्छा, ये आ गए तो ये पीछे ये सारी बातें सुन रहे थे। अच्छा। तो आके ना ये सीधा मेरे पास, हाल में मैं बैठा हुआ था, स्टेज पे रिहर्सल हो रही थी, तो मेरे पास बैठ गए। मैं जल्दी से खड़ा हुआ, बैठ गए, ये पास ही बैठ जाओ। तो मुझे कहते हैं क्या बातें कर रहे थे ये लोग। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं जी। मेरी जान निकल गई कि ये मैं क्या कहूँ। मैंने कहा जी कुछ नहीं। तो ऐसे मुझे देख के कहते हैं आप भी मेरी तरह बेवकूफ़ ही लगते हैं। मतलब ये पहला सबक था मेरे लिए कि एक दूसरे से किस तरह मोहब्बत करनी है और किस तरह एक दूसरे की इज्जत करनी है। बेशक। तो बड़ी प्यार से ना मुझे देख के कहते हैं कि आप भी मेरी तरह बेवकूफ़ ही लगते हैं। तो मुझे इतने प्यारे लगे, मैंने कहा यार ये क्या शख्सियत है। तो फिर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी खुशकिस्मती के इनकी सोबत में बैठना नसीब हुआ। हर लम्हे सिखाया इन्होंने।
सही। अच्छा, ज़िंदगी में आप हर इंसान से बड़ा कुछ सीखते हैं। जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे वो आपका शो बिज़नेस के लोगों के साथ काम करने का रिश्ता हो, बड़ा कुछ सिखा देता है। जी जी जी, तो सीखने का सीखने वाली तबीयत होनी चाहिए हर वक्त। बिल्कुल। वो वासफ अली वासफ साहब का है ना जी एक शेर, अगर आप ये सोच लें कि मुझे आ गया है, सही, तो फिर कुछ नहीं आता। तो फिर ये हजरत अली का भी फरमान है कि बोलने वाला खो देता है, चुप रहने वाला सीखता है। वाह, क्या तो बात सीखना चाहिए इन लोगों को देख के। वासिफ साहब कहते हैं, मालूम है इतना कि हमें कुछ नहीं मालूम। वाह, क्या बात है। जाना है कि क्या जानेगा जो जान गया है।